हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है शो, यानी कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, सो शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ठीक है, दो चीजों का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। एक तो बोर्स मॉडल की बात हो रही है, यानी कि बोर्स ऑर्बिट की कुछ बात हो रही है हाइड्रोजन एटम के लिए, और दूसरी बात हो रही है यहाँ पे कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं। वापस से मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ ताकि आप क्वेश्चन समझ सको। सबसे पहले तो हमें वेरीफाई क्या करना है कि जो बोर्स का ऑर्बिट है, बोर्स के मॉडल में जो बोर्स ने बताया उसके अकॉर्डिंग जो सर्कमफ्रेंस है किसी भी ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। जो डी ब्रॉगली की आपने ड्वेल नेचर की इक्वेशन देखी थी, तो उसमें जो उसको अगर आप यूज करते हो, उसको आप एसोसिएट करते हो, सो इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, अभी भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो देखो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, यहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स, किसके मॉडल्स ऑफ एटम्स के, जिन्होंने के डिफरेंट डिफरेंट एटम के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया, तो वहां पे आपको ध्यान होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल होता है बोर्स मॉडल, जिसको कि हम रदरफोर्ड की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जो बोर्स मॉडल है, उन्होंने क्या कहा था, इतना तो पहले भी पता चल गया था कि भाई बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये बात पता चल चुकी थी। इन्होंने ये बताया कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, इनकी एनर्जीज फिक्स होती है एज यू गो फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ एटम, यानी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो वैसे वैसे एनर्जी जो है सिस्टम की इंक्रीज होती रहती है, एटम की इंक्रीज होती रहती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, जैसे कि इनको नाम दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, मान लेते हैं, उसके आगे इस तरह से ये अप टू इंफिनिटी तक चलते रहेंगे। पर ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनकी कुछ भी एनर्जीज है ऐसा नहीं है। उसी टाइम पे पैरेलली जो है लोग क्वांटम मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे, जहां पे एक वर्ड डेवलप हुआ क्वांटाइजेशन मैकेनिक्स, है ना। तो वहां पे एक वर्ड डेवलप हुआ था क्वांटाइज्ड या फिर क्वांटाइजेशन। तो इन्होंने भी उसी को यूज करते हुए, क्योंकि वहां पे काम चल रहा था तो इसके बारे में नॉलेज बोर्ड्स को भी थी, तो इन्होंने यहाँ पे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की बात की। इन्होंने कहा कि ये जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, इनकी हर कोई एनर्जी नहीं होती है, इनकी फिक्स्ड एनर्जीज होती है। और इसी के बेसिस पे ना सिर्फ इन्होंने एनर्जी, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट हैं वो किस रेडियस पे प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्बिट का बेसिकली न्यूक्लियस से कितना रेडियस है, इसकी भी इन्होंने वैल्यू प्रोवाइड की। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और साथ ही साथ स्पिन भी करते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी क्या वेलोसिटी होती है उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया। इज दैट क्लियर? तो देखो, इन्होंने जो बोर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो उन्होंने ना एक्चुअली कहा कि जो इन एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, उनका जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को मैं कैसे बता सकती हूँ, एम वी आर की हेल्प से। तो ये जो एम वी आर है, एंगुलर मोमेंटम है, वो भी फिक्स होता है। ठीक है, ना सिर्फ आपके एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया फिक्स, यानी कि कांस्टेंट, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ ना आपके एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज कांस्टेंट होती है, बल्कि उन एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि स्पीड से वो लोग ट्रैवल करेंगे बेस्ड ऑन देयर मास, वो भी फिक्स होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट ये टर्म आ रही है, उसकी वैल्यू उन्होंने बताई NH/2π। अगर आप ध्यान से देखो तो सभी के सभी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। n क्या है, सो n इज द नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल की हम बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये आप यहाँ से बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में, उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 पुट कर सकते हो। h आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। और ऑब्वियसली 2π जो है वो भी कांस्टेंट है, पाई हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, तो यहाँ पे अब मैं आपको फाइनली बता देती हूँ जो हमारी इक्वेशन यहाँ से निकल के आ रही है, विच इज MVR इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिल जाती है, ये मिल जाती है हमें बोर्स के मॉडल से। इज दैट क्लियर? ये हमें बोर्स के मॉडल से मिल गया। दूसरी तरफ इन्होंने क्वेश्चन में बात कर रहे हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन की। तो डी ब्रॉगली ने, आपको ध्यान होगा, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, एंड एज पर दिस जो लैम्डा होता है ना इज H/mv। ठीक है, अब भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो उस टाइम पे ना बात चल रही थी कि जो लाइट होती है ना, दैट लाइट, है ना,
लाइट। लाइट जो है उसके लिए बात चल रही थी, आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो बेसिकली ये बात करते हैं, जो एच सी बाय लैम्डा है ना, ये तो किसको शो करता है, वेव नेचर को। दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, एच न्यू सॉरी एम सी स्क्वायर, वेरी सॉरी, ये दोनों एक ही को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें लिखना पड़ेगा एम सी स्क्वायर, ये इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो इक्वेशन आप सभी जानते हो, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टीन, उन्होंने दी थी। तो ये तो बेसिकली शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जबकि ये जो एच न्यू इक्वेशन है या फिर एच सी बाय लैम्डा कह दो, ये इक्वेशन शो करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। तो उस टाइम पे ये बातें चल रही थी कि जो लाइट होती है उसका ड्वेल नेचर होता है, यानी वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इसी के बेसिस पे जो डी ब्रॉगली हैं, उन्होंने ये कहा ना सिर्फ लाइट बल्कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स आप चूज कर सकते हैं, सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इन पार्टिकल्स का भी ना सिर्फ इनका वेव नेचर होता है बल्कि इनका पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इनका वेव नेचर भी होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर होगा तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ मास से एसोसिएटेड होगा, और अगर वेव नेचर होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एनर्जी, लैम्डा या फिर न्यू की जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। ठीक है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो इन दोनों को आपस में रिलेट करते हुए इन्होंने जो इक्वेशन दी वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम। ठीक है, दूसरी तरफ मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ, इज दैट क्लियर, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम। अब हमें क्या करना है ना, एक तो इस इक्वेशन को यूज करना है और दूसरा इस इक्वेशन को कहीं पे यूज करना है। और देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट। सर्कमफ्रेंस का मतलब आप सभी जानते हो, एक कोई जो सर्कल है उसके लिए सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। कोई एक सर्कल है तो ये जो इसका ये वाला जो पाथ है, मान लो कि ये कोई पार्क है, तो पार्क में जिस जगह पे आप लोग जॉगिंग करते हो या पैदल पैदल चलते हो, तो उसका जो एक्चुअली सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना कहलाता है, 2πr कहलाता है। इज दैट क्लियर, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया, सिर्फ उतनी लाइन, अंदर का सरफेस एरिया की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का यानी कि लैम्डा का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, ये अब आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब चलो हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2πr लिख दो एंड दिस वुड बी एन एच बाई एम वी। सही बात है, एन एच बाई एम वी हो जाएगा। अब देखो जो एच बाई एम वी होता है वो किसके इक्वल है, यहां से देखो डी ब्रॉगली की इक्वेशन से जो एच बाई एम वी है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर सकती हूँ, एच बाई एम वी की जगह पे मैं एन लैम्डा लिख दूं, बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। आया समझ में, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इसको परफॉर्म करने में दिक्कत होती। तो देखो 2πr जो होता है ना, दैट इज सर्कमफ्रेंस, और ये सर्कमफ्रेंस जो ये आ कहां से रहा है, फ्रॉम दी बोर्स ऑर्बिट, क्योंकि बोर्ड से ही तो आप निकाल रहे हो इस 2πr को, 2πr आपने कहां से निकाला, बोर्स के ऑर्बिट से। तो जो बोर्स के ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू डी ब्रॉगलीज इक्वेशन का जो लैम्डा है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पे इस n की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ शेल के ऊपर। अगर फर्स्ट शेल की बात करो यानी कि इस शेल की बात करोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर सेकंड शेल की बात करोगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर थर्ड शेल की बात करोगे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड दिस कैन राइज अप टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी धीरे धीरे और डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बस आपका फाइनल आंसर जो है वो ये आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। सो देयरफॉर द सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr ऑफ द बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि n से मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जो कि है लैम्डा, दैट इज n लैम्डा, है ना। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको वाकई जो क्वेश्चंस हैं और जो एक्सप्लेनेशंस मैं यहाँ पे देती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे वो आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं और क्वेश्चन को किस तरह से परफॉर्म करना है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो दोनों ग्रो करेंगे, राइट। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। अगर फिर भी कहीं पे किसी टॉपिक में वाइल्ड डिस्कशन आपको अगर डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है या आपको लगता है कि मैंने कुछ पार्ट स्किप कर दिया ये मानते हुए कि आपको ऑलरेडी पता होगा, तो प्लीज उसको मेंशन करो उसी वीडियो के नीचे, ताकि मैं उसको वहीं पे और अच्छे से बेहतर क्लियर कर सकूं या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊं।
ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई एम श्योर कि आप इस रिक्वेस्ट को मानोगे और बहुत जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट करोगे, शेयर करने लगोगे। लाइक करो ना करो वो आपकी इच्छा है, वो डिपेंड करता है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन कॉमेंट डेफिनेटली करोगे। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।